नमस्कार। आज बात करते हैं अधिगम पर, मतलब सीखने की प्रक्रिया। हमारे पास जो सामग्री है वो इसकी प्रकृति, इसके डोमेन और सिद्धांतों पर रोशनी डालती है। कोशिश ये समझने की है कि सीखना सिर्फ आप कह सकते हैं ज्ञान लेना नहीं है, बल्कि अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में स्थायी और उपयोगी बदलाव लाना है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं थोड़ा। बिल्कुल। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये जो प्रक्रिया है ये हमारे सोचने के तरीके को, महसूस करने के तरीके को और यहाँ तक कि काम करने के तरीके को कैसे बदलती है, जो आखिर में मतलब हमारे पूरे व्यक्तित्व को एक तरह से निखारता है। हाँ, तो सामग्री के हिसाब से अधिगम क्या है? ये कहती है कि ये वो बदलाव है जो अनुभव से आता है या अभ्यास से या अध्ययन से। और सबसे जरूरी बात, ये टिकाऊ होता है और उपयोगी भी। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये हमारी सोच बदल सकता है, हमारी भावनाएं, हमारे कौशल, यहाँ तक कि हमारे मूल्य भी। जैसे जैसे मान लीजिए गणित का कोई सूत्र समझा, तो सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कर पाना, वो अधिगम है। हाँ, और यहाँ ये स्थायी और उपयोगी वाला जो हिस्सा है ना, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यही चीज है जो सीखने को किसी अस्थायी बदलाव से या बस यूं ही कुछ समय के लिए बदली आदत से अलग करती है। सही कहा। अच्छा, तो फिर इसकी प्रकृति क्या है, मतलब इसकी खासियतें? सामग्री कुछ बातें बताती है। एक तो ये कि ये जिंदगी भर चलता है, गत्यात्मक है, रुकता नहीं। बिल्कुल। दूसरा, ये अनुभवों पर टिका है, उनसे ही बनता है, और नतीजा व्यवहार बदलता है। और एक और दिलचस्प बात, हम अक्सर अकेले नहीं सीखते, दूसरों के साथ बातचीत करके, उनके साथ काम करके, तो ये सामाजिक भी है। हाँ, ये सामाजिक पहलू बहुत अहम है। और साथ ही वो व्यक्तिगत भिन्नता वाली बात भी, हाँ। कि हर किसी का सीखने का तरीका और रफ्तार अलग होती है। हाँ, ये व्यक्तिगत भिन्नता ये कैसे काम करती है, मतलब क्यों जरूरी है ये? देखिए, ये समझाती है कि क्यों। मान लीजिए एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, एक ही टॉपिक है, फिर भी हर बच्चा उसे अलग तरीके से समझता है। कोई शायद देखकर जल्दी सीखता है, कोई करके, किसी को सुनने से ज्यादा समझ आता है। ये जो विविधता है ना, यही सीखने को इतना व्यक्तिगत बनाती है और जटिल नहीं। अच्छा, ठीक है। तो सीखने को और गहराई से समझने के लिए सामग्री इसे 3 मुख्य हिस्सों या डोमेन में बांटती है: संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगतिक। जी। पहला है संज्ञानात्मक डोमेन, कॉग्निटिव। ये सीधा सीधा हमारी बुद्धि से, मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है, जैसे कि याद रखना, समझना, चीजों का विश्लेषण करना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऐतिहासिक घटना है, तो उसके तथ्य याद रखना और फिर उसके कारणों और परिणामों का विश्लेषण करना, ये सब संज्ञानात्मक है। और दूसरा वो है भावात्मक डोमेन, अफेक्टिव। इसका लेना देना हमारी भावनाओं से है, हमारे नजरिए से, मूल्यों से, एहसासों से। जैसे जैसे राष्ट्रगान सुनते वक्त सम्मान महसूस करना, या पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना आना, या टीम में काम करते हुए सहयोग का रवैया अपनाना, ये सब भावात्मक डोमेन में आता है। बिल्कुल। और तीसरा है मनोगतिक डोमेन, साइकोमोटर। ये शारीरिक कौशल से जुड़ा है। मांसपेशियों का तालमेल, शारीरिक गतिविधियां, जैसे चित्र बनाना सीखना या डांस करना या कोई खेल खेलना, गाड़ी चलाना सीखना। अच्छा, जैसे साइकिल चलाना। हाँ बिल्कुल, साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, कोई वाद्य यंत्र बजाना। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि सामग्री भी इशारा करती है, कि असल जिंदगी में ये तीनों डोमेन अलग थलग काम नहीं करते हैं, अक्सर ये एक साथ काम करते हैं। सोचिए, जब कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, हाँ, तो दिमाग भी चल रहा है, संज्ञानात्मक नियम याद रखना, रास्ता देखना, भावनाएं भी हैं, भावात्मक डर या आत्मविश्वास, और शरीर भी काम कर रहा है, मनोगतिक स्टीयरिंग संभालना, ब्रेक लगाना, सब एक साथ। ये तो बहुत सही उदाहरण है। अच्छा, तो सीखने को और असरदार बनाने के लिए कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स। जैसे एक है तत्परता का सिद्धांत, रेडीनेस। मतलब सीखने वाला तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। हाँ, अगर कोई तैयारी नहीं है तो सिखाना मुश्किल है। बिल्कुल। फिर है अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस। वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी, हाँ, अभ्यास से ही कुशलता आती है, बार बार करने से चीज पक्की होती है। सही। और एक है प्रभाव का सिद्धांत, लॉ ऑफ इफेक्ट, कि अगर सीखने का अनुभव सुखद हो, संतोषजनक हो, तो सीखना ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, और यहीं पर पुनर्बलन, या जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, वो भी आता है।
मतलब अगर सही कोशिश पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिले, कोई इनाम मिले, तो वो व्यवहार दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, सीखने की इच्छा बढ़ती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर तरह का पुनर्बलन हर किसी पर या हर स्थिति में एक जैसा काम नहीं करता। अच्छा। हाँ, कभी-कभी जो अंदरूनी प्रेरणा होती है ना, सीखने की अपनी इच्छा, वो बाहरी इनाम से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये भी बात है। एक और सिद्धांत है स्थानांतरण का, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मतलब जो पहले सीखा है वो नई चीज सीखने में मदद करे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुराना ज्ञान या कौशल नए सीखने में कैसे काम आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सीखना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये तो एक बहुआयामी विकास है जिसमें दिमाग, दिल, शरीर सब शामिल हैं। और ये वाकई जिंदगी भर चलने वाला सफर है। तो इन सब पहलुओं को समझने से शायद हम अपने सीखने के तरीके को और बेहतर बना सकते हैं ना, इसे ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार या कह लीजिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर अधिगम व्यवहार में स्थायी और उपयोगी बदलाव है, तो ये उपयोगी कौन तय करता है? क्या उपयोगी है और किसके नजरिए से? सीखने वाले के, समाज के या किसी और के? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।